नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और सबसे पहले अब की बार किसकी सरकार में दिल्ली सरकार के नए सीएम की करते हैं। जी हां, इस बीच दिल्ली पर ये जो बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं, केजरीवाल के साथ एक प्रतिनिधिमंडल एलजी हाउस जाने वाला है। केजरीवाल औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उत्तराधिकारी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। आतिशी होंगे उनके उत्तराधिकारी। एलजी से मिलने के लिए आपको बता दें 4:30 बजे का वक्त मिला है। एलजी से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे केजरीवाल। बताया जा रहा है कि नए सीएम आतिशी के साथ मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। आतिशी के साथ इन मंत्रियों के भी शपथ लेने की खबरें हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस 4 महीने दूर हैं। पिछले 10 सालों से आप सत्ता में हैं और सत्ता बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 177 दिन जेल में बिताकर लौटे अरविंद केजरीवाल खुद अपने पर और पार्टी पर लगे करप्शन के दाग को मिटाने की कोशिश में हैं। शराब घोटाले के चलते दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल होकर लौटे हैं, कुछ अभी भी जेल में हैं। इधर केजरीवाल के जेल में रहते दिल्ली की जनता को जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, लोगों में पार्टी और केजरीवाल को लेकर जो छवि कि भाई आपको कुर्सी से इतना प्यार था, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि सोरेन ने इस्तीफा दिया। परंपरा यही रही है कि जब भी इस तरह का मामला आता है और जेल जाने की नौबत आती है तो सीएम इस्तीफा देते हैं, आपने क्यों नहीं दिया। फिर आपके घर को लेकर सवाल उठे कि आप तो एक आम आदमी होने का दावा करते थे, तो आपने घर पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। फिर उसके बाद आपकी ईमानदार छवि को लेकर सवाल उठे। तो कहीं ना कहीं जो छवि लेकर केजरीवाल राजनीति में उतरे थे, वो छवि पिछले कुछ साल में उस पर डेंट लगा। और अब केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी को अगर उन्हें पार करना है तो अपने ऊपर लगी हुई ये जो करप्शन वाली इमेज है, जो ये सवाल हैं, जो सवाल बार बार विपक्ष उठाता है, उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने उसको एक सिरे से खत्म करने की कोशिश की कि भाई अगर मैं ईमानदार हूं तो ही वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। यानी कि अपनी ईमानदारी का एक बार फिर से लिटमस टेस्ट जनता के बीच टेस्ट करा रहे हैं। और अगर जनता चुनेगी तो सीएम कुर्सी पर वापस आऊंगा। तो यहां पर केजरीवाल ने एक अपनी तरह से एक रणनीति अपनी पार्टी की जो है वो तय कर दी है। लेकिन जमीन पर इसका क्या कुछ फायदा मिलेगा, इस पर हम एनालिसिस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले फिलहाल मौजूदा खबर क्या कुछ आ रही है उसके बारे में आपको अपडेट दे दें। भास्कर मिश्रा सीएम हाउस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल भाटिया इस वक्त एलजी हाउस से हैं, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा देंगे। भास्कर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी केजरीवाल कब तक निकलेंगे और उनके साथ कौन कौन लोग, क्या पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सभी लोग इस्तीफा देंगे, नए चेहरे क्या हो सकते हैं, क्या कुछ अटकलें लग रही हैं, एक ओवरऑल अपडेट। और देखिए, माना यह जा रहा है कि 4:15 बजे के करीब में अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे। अभी से 2 मिनट पहले आतिशी यहां पे फिर से पहुंच गई हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे। और जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल के साथ में उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं सब उनके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो भी साथ में रहेंगे। चीफ व्हिप जो हैं वो दिलीप पांडे वो भी साथ में रहेंगे, संदीप पाठक हो सकते हैं। तो कुल 7 से 8 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे जाएगा और एलजी को अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इसके साथ साथ विधायक दल में जिसको नेता चुना गया यानी आतिशी को, और उनके द्वारा दावा भी पेश किया जाएगा। ये सब एक साथ किया जाएगा जिससे किसी भी तरह की कोई राजनीति की कोई गुंजाइश इसमें न बची रहे और जो प्लान बना के अरविंद केजरीवाल आए हैं उसी प्लान पे काम होता रहे और आगे की रणनीति है उस पर वो काम कर पाए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एलजी हाउस से अतुल भाटिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, एलजी हाउस पर किस तरह की हलचल तेज हो चुकी है, क्या कुछ वहां से आपको खबरें मिल रही हैं? क्या आतिशी का नाम तो वो वहां पे चिट्ठी सौंपेंगे, औपचारिक तौर पर अपडेट देंगे कि आतिशी होंगी, अब दिल्ली की विधायक दल में उन्हें नेता चुना गया है। लेकिन कब तक आतिशी औपचारिक तौर पर शपथ ले लेंगी, मंत्रिमंडल में कौन होगा, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए पिनाज, अभी मैं अगर आपको एलजी हाउस की हलचल दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा है क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इनके अलावा उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो यहां पर पहुंचेगी। आतिशी यहां पर होंगी और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो एलजी वीके सक्सेना जो है उनको सौंपेंगे। और उसके बाद यह बताया जाएगा कि जो आतिशी हैं, आतिशी मारलेना, उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और उसकी चिट्ठी भी तुरंत जो है वो एलजी हाउस के अंदर एलजी को दी जाएगी। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया, क्योंकि जो रेजिग्नेशन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सौंपेंगे तो एक प्रक्रिया है, उसको एमएचए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके बाद यह तय होगा जब वापस एलजी उनको यह बताएंगे कि किस दिन नए मुख्यमंत्री यानी कि आतिशी का जो शपथ ग्रहण समारोह है
वो होगा। तो इसके लिए इंतजार करना हो सकता है। अगर इसमें 1 से 2 दिन लगेंगे ये जवाब मिलने में, तो हो सकता है कि एलजी जो है जब तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहे, जब तक कि अगला आदेश उनको ना दिया जाए। तो अभी इंतजार इस बात का है कि कुछ देर बाद जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। आतिशी उनके साथ में होंगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, और उसके बाद वो अपनी सरकार का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अपना इस्तीफा वीके सक्सेना एलजी को देंगे। तो अब से कुछ देर बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हो सकता है आधे पौने घंटे का समय जो है वो एलजी हाउस के अंदर लगे, लेकिन बाहर आप देखेंगे यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है, जवान है, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जब पूरी कैबिनेट आएगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे, आतिशी यहां पर पहुंचेगी, तो उसके लिए पूरा यहां पर तैयारियां जो है वो इस समय की जा रही है। ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहां पर भी पुलिस की जो प्रेजेंस है और पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहां पर लगा दी गई है। तो अब सबको इंतजार इसी बात का है कि कब जो अरविंद केजरीवाल है वो यहां पर पहुंचेंगे, अपना रिजाइन जो है वो एलजी को देंगे, वीके सक्सेना को, और उसके बाद वो नई चिट्ठी देंगे कि विधायक दल का नेता जो है वो आतिशी को चुना गया है। तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, और देखने वाली बात ये भी कि आखिर इसमें कितना समय लगता है और ये कब बताया जाएगा कि आखिर जो आतिशी है वो नए मुख्यमंत्री की शपथ कब तक लेंगी, और क्या इस दौरान जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आपने प्रोटोकॉल समझाया कि कैसे एमएचए जाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, पूरा एक प्रोसेस होगा, और उसके बाद ही नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, हालांकि बहुत कम वक्त होगा आतिशी के पास। तमाम लोक लुभावन योजनाएं जो आमतौर पर चुनावी साल में जनता के लिए लाई जाती हैं उनको पास कराने के लिए, तो एंटी इनकम्बेंसी से हटाने के लिए कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में हम देख सकते हैं। बिल्कुल नए चेहरे होंगे। दो चीज क्लियर कर दिया है पार्टी के सूत्रों से, ये जानकारी हमारे पास पहुंची है कि जो 5 मंत्री अभी भी दिल्ली सरकार के हैं वो 5 मंत्री पुराने रहेंगे। दो नए मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और उसमें से भी एक मंत्री SC ST कोटे से आएंगे, क्योंकि राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं और देके वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बहुत दिनों से डिमांड थी, और चुनाव नजदीक है। दिल्ली में 17 से 18 सीट ऐसी है जिसपे SC ST मतदाता जो हैं वो अपना दखल रखते हैं, और उनके मत से तय होता है कि विधायक चुन के कौन जाएगा। तो इस लिहाज से पार्टी के लिए जरूरी है कि SC ST कोटे का एक मंत्री बनाया जाए। उसके बाद जो लास्ट है, 7वां कह सकते हैं, वो कौन होंगे उसके बारे में अभी तक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। हो सकता है वो पूर्वांचल के हों या कोई और हों। पूर्वांचल के इसलिए कि दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, और वो आज की डेट में डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो हो सकता है कि पूर्वांचल से कोई चेहरा देखने को मिले, इस तरह की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, लेकिन उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। इतना जरूर है कि 5 जो पुराने मंत्री हैं आतिशी के मंत्रिमंडल में वही रहेंगे, और 2 नए चेहरे में एक SC ST कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक को साधने के लिए भी पूरी कोशिश होगी, उसी तरह के चेहरों को जगह दी जाएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ फर्दर अपडेट के लिए हम लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच आतिशी फिर से केजरीवाल के घर पहुंची। इससे पहले जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चुनाव तक सीएम रहेंगी। साफ कर दिया कि भाई मैं सीएम नहीं हूं, दिल्ली का एक ही सीएम है। चुनावों में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे। ये दुख की बात है कि आज केजरीवाल सीएम पद छोड़ रहे हैं, इसलिए मुझे माला मत पहनाइए, बधाई मत दीजिए, नारे मत लगाइए, तालियां मत बजाइए। चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद।
तो आतिशी ने सीएम बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद तो किया, साथ ही कह दिया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल की लीडरशिप में ही संभव हो सकता है कि पहली बार विधायक बनने वाली नेता को सीएम पद दे दिया जाए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भास्कर, यहाँ आम आदमी पार्टी जो है इस मैसेजिंग में कोई गुरेज नहीं रखना चाहती कि भाई सीएम तो केजरीवाल ही हैं, भले ही विपक्षी विरोधी दल जो हैं पपेट सीएम जैसे पोस्टर जो हैं वो छाप दें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, ये बात आतिशी ने खुद दोहराया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की और उन्होंने बता दिया एक तरह से कि कैसे उनके निर्देशों पे वो सरकार चलाएंगे। 3 महीने का 4 महीने का उनके पास वक्त रहेगा और उस 3-4 महीने में जो भी काम उनको दिया जाएगा उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीने देने का जो वादा है उसको पूरा करना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी आतिशी की। अब इसको थोड़ा सा चुनावी समीकरण के हिसाब से देखिए कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी आसपास नहीं है। अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके जो विपक्ष में सहयोगी लोग हैं वो लोग शायद इसकी तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनावी रण में कूद चुके हैं और ये सारी तैयारी उसी दिशा में की जा रही है। चाहे वो सरकार में मुख्यमंत्री बदलना, मुख्यमंत्री बदल के एक फैसला जमीन पे लाना जिससे महिलाओं को 1000 रुपया मिलने लगेगा, और इसके साथ साथ ये भी जनता के बीच में मैसेज देना कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप मेरे ऊपर में नहीं लग सकता है, मैं सारी सुख सुविधा और सारे पद को कभी भी त्याग सकता हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का काम करना है, उनके भले के लिए काम करना है और उसके आड़े कुछ भी आए तो मैं सब छोड़ सकता हूं। ये मैसेज देना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार शुरू होने से 5 महीना पहले ही इस चुनाव की रणनीति को अपने हिसाब से एक नए नैरेटिव में गढ़ना चाहते हैं और उसमें उनको लगता है कि सफलता मिल रही है। बिल्कुल। और एलजी हाउस से इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रहा है? अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या वहां पर हलचल कुछ तेज हो गई है, रूट लग गया है क्या वहां पर? अब क्योंकि कम ही वक्त बचा है, 4:30 बजे की मीटिंग थी, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं केजरीवाल अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। बिल्कुल पिनाज, देखिए क्योंकि जो एलजी सेक्रेटरीट है वो भी सिविल लाइंस में है और जो रेजिडेंस है अरविंद केजरीवाल का वो भी सिविल लाइंस में है। तो अभी जिस तरीके से भास्कर बता रहे थे कि जो मंत्री हैं उनका आना केजरीवाल के घर पर शुरू हो गया है, तो 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद लोग वहां से निकलते हैं। तो यहां पर आप मानिए कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो पूरी कैबिनेट है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं इस समय यहां पर बात करता हूं, आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर भारी संख्या में तैनात है। रस्सियां यहां पर खींची जा चुकी हैं, आला पुलिस अधिकारी जो है वो खुद यहां पर मौजूद है, ताकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा उनके कैबिनेट के लोग यहां पर आएंगे तो उनको एक सेफ पैसेज जो है वो यहां पर दिया जा सके। तो उसकी तैयारी यहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरे तरीके से की है। तो मुख्यमंत्री जब अपने घर से निकलेंगे तो आप मान के चलिए पिनाज की 5 से 7 मिनट के अंदर वो और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो यहां जो एलजी सेक्रेटरीट है वो यहां पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से 4:30 बजे का टाइम फिक्स है, तो अब से कुछ समय बचा है क्योंकि 4:13 का समय हो चुका है। तो मान के चलिए कि अगर वो 5 मिनट बाद वो घर से निकलते हैं
हैं तो अगले 5-7 मिनट में यहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। 4:30 बजे एलजी का मिलने का वक्त है, उसके बाद वो इस्तीफा अपना सौंपेंगे एलजी वीके सक्सेना को, और उसके बाद आतिशी की जो दावेदारी है, जिस तरीके से आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है, उसकी बात भी वो एलजी को बताएंगे। तो उसके बाद ये देखना होगा पिनाज कि आखिर कितना समय लगता है अगली शपथ ग्रहण में, आतिशी कब शपथ ग्रहण करती हैं, इसका कब समय उनको दिया जाता है। लेकिन हो सकता है कि जब तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा जाए, तो इसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का समय अब रह गया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचना है, तो मान के चलिए 5 से 7 मिनट वो अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद 5 से 7 मिनट में जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ एलजी सेक्रेटरीट पर पहुंच जाएंगे। जी पिनाज। बिल्कुल, और आपको बता दें दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने आतिशी को सीएम चुने जाने पर बधाई दी और सीएम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। सर, भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के उस सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लगातार तकरार चलती रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है, तो क्या लग रहा है ये रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के नेतृत्व में? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद। फाइलें आप ही रखते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो रवायत बदलेगी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन भास्कर, जिस तरह से महिलाओं के लिए जो पूरा प्राथमिकता है कि उनको 1000 रुपए देने का जो पूरा का पूरा प्लान है उसको एग्जीक्यूट कराना है चुनाव से पहली कैबिनेट की बैठक में, तो लगता नहीं कि एलजी के लिए भी आसान होगा उस प्रस्ताव को रोकना, क्योंकि छवि तो महिला विरोधी चली जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि जनता से जो वादा हमने किया था वो हम पूरा कर देंगे, और उसके बाद ये एलजी के ऊपर में निर्भर करता है कि वो इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं या इसको लटकाते हैं। अगर एलजी के द्वारा इसको लटकाया जाता है या कि नहीं माना जाता है तो ये सारा ओनस शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी के ऊपर में। लेकिन उससे पहले भी आम आदमी पार्टी फिर से एक बार एलजी के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी जानी जाती है इस बात के लिए। आपको याद होगा, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय एलजी सेक्रेटेरिएट में धरने पे बैठ गए थे। तो वो स्थिति हो सकता है फिर से देखने को मिले, और जनता में ये मैसेज देना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम नहीं करने दिया जा रहा है एलजी के द्वारा, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। अगर दिल्ली में राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ बीजेपी है। कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि कोई भी चुनौती पेश कर पाए दिल्ली में। तो इस लिहाज से जो भी रणनीति बन रही है वो इस हिसाब की बन रही है कि सीधा सीधा बीजेपी से हमारा मुकाबला है, और उस मुकाबले में कैसे हम आगे दिखें। और इससे भी बड़ी बात, चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये कई चुनाव में अपने अनुभव से ये सीखा है, अगर आपने नैरेटिव पहले से सेट कर दिया तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ जवाब देते देते समय निकल जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी भास्कर। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जरा सीधे ले चलते हैं दर्शकों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बदल देने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो भ्रष्टाचारी चरित्र है, दिल्ली को लूटने का चरित्र है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति घोटाले में दिल्ली को लूटा है, जिस मंत्रिमंडल ने दिल्ली के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार किया है, अपने मंत्रिमंडल की एक साथी जो उन भ्रष्टाचार के सारे जो प्रारूप थे उसमें शामिल रही हैं, ऐसी आतिशी मार लेना को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना सीधा सीधा दिल्ली को अराजकता और कम्युनिज्म की तरफ धकेलने का उनका प्रारूप है। आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेक ओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे
उनके दामन पर लगे हैं वो इस मेक ओवर से साफ नहीं होने वाले। और मैं जब कह रहा हूं कि उसी मंत्रिमंडल के उनके साथी, तो आपको इसके थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा। गुनहगार अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपने विभागों का बंटवारा किया। और उन्होंने काफी विभाग अपने एक मंत्री कैलाश गहलोत को दिए, लेकिन जेल में उनसे पहले से बंद मनीष सिसोदिया ने मुंह बंद रखने की कीमत मांगी और उस कीमत के चलते कैलाश गहलोत से वो विभाग छीनकर आतिशी मार लेना को दिए गए। वो था दबाव, और वही दबाव आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री के लिए आतिशी मार लेना का नाम जब आया तो मनीष सिसोदिया का वो दबाव आज फिर काम किया। चलिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। भास्कर, तो विपक्ष जनार्दन आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि चरित्र नहीं बदलेगा, चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष एक बार फिर हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप है। एक जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल निकलने वाले हैं घर से इस्तीफा देने के लिए। उनके साथ में उनके कैबिनेट के सारे मंत्री होंगे और यहां से महज 5 मिनट की दूरी है 6 फ्लैग स्टाफ रोड से एलजी सचिवालय तक पहुंचने में महज 5 मिनट का वक्त लगेगा अरविंद केजरीवाल को। पुलिस प्रशासन को जो जानकारी दी गई थी वो 4:15 बजे के बाद सीएम अपने घर से निकलेंगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, किसी भी वक्त निकल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। पायलट की गाड़ियां सामने लग चुकी है और अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ वो यहां से निकलने वाले हैं इस्तीफा देने के लिए। 2 दिन पहले वो जो घोषणा करके आए थे जनता के बीच में, उस बात को रखने के लिए, अपना इस्तीफा देने के लिए अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में यहां से निकलने वाले हैं। और इसके साथ ही इस घर में अरविंद केजरीवाल कब तक रहेंगे उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद आतिशी का शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि पहले से ही प्लान तैयार है, अरविंद केजरीवाल ये घर छोड़ देंगे। जिस घर को लेके उनके ऊपर में इतने आरोप लगे थे कि अपने हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया, नया घर बनवा लिया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एलजी द्वारा जांच के आदेश दिए गए, उस घर को अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे, ये तय हो जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही वो इस्तीफा देंगे उसके बाद ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल इस घर को छोड़ के यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। कहाँ पे शिफ्ट होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल ये घर छोड़ देंगे। सामने आप देख सकते हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड का सीएम आवास का जो मेन गेट है वो खुल गया है। अरविंद केजरीवाल का काफिला यहां से निकलने वाला है। सीएम अरविंद केजरीवाल के तौर पे अब से महज 10 मिनट तक रहेंगे, उसके बाद वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके साथ कौन कौन है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके साथ आतिशी बैठी हैं, यानी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री होने वाले दोनों एक ही गाड़ी में, और उसके साथ साथ ये कैबिनेट के तमाम कुलीग्स जो हैं उनकी गाड़ियों का ये काफिला है जो सीएम आवास से निकल चुका है और ये यहाँ से महज 5 मिनट में पहुंच जाएंगे एलजी हाउस में इस्तीफा देने के बाद फिर से ये रणनीति तय की जाएगी कि अब जब उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसके बाद शपथ ग्रहण का क्या कार्यक्रम होगा। पहले से ही आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जानकारी दे दी जा चुकी है कि 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र रखा गया है, यानी आने वाले 10 दिनों तक का कार्यक्रम जो तय अरविंद केजरीवाल ने कर रखा था उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए एलजी हाउस की तरफ जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप देंगे और दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली हैं, ये लगभग तय हो गया है। आतिशी अब कब शपथ लेंगी इसकी जानकारी अब एलजी हाउस के द्वारा दी जाएगी, कारण यहाँ पे एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
कोई भी अगर सीएम इस्तीफा देते हैं तो एलजी उस इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और गृह मंत्रालय के जरिए वो जानकारी इस्तीफा मंजूर हो गया वो एलजी हाउस को पहुंचता है और फिर उसके बाद ये तय होगा कि जो नए मुख्यमंत्री उसका शपथ ग्रहण कब होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जो जरा अतुल भाटिया के पास चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है सीएम आवास और एलजी हाउस के बीच में, तो कभी भी वो वहां पहुंचने वाले होंगे। अतुल, किस तरह की हलचल तेज? सीएम के तौर पर केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं इस्तीफा सौंपने के लिए। देखिए पिनाज, बिल्कुल देखिए पिनाज, अब किसी भी समय अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ यहां पर पहुंच सकते हैं और यहां पर आप देखिए कि पूरी तैयारियां पुलिस की तरफ से और इस तरफ से जो अरविंद केजरीवाल है वो सामने की तरफ से अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ यहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से भास्कर ने बताया कि आतिशी उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई हैं, तो अब मान के चलिए अगले 2 से 3 मिनट के अंदर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो यहां उपराज्यपाल के जो सचिवालय है वहां पर पहुंच जाएंगे। जो वीके सक्सेना जो एलजी हैं वो अपने जो सचिवालय है उसके अंदर मौजूद है और आप मान के चलिए कि 3 से 4 मिनट का वक्त अभी और लगेगा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां पर इस्तीफा देने जो एलजी हाउस है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। बाहर आप देखेंगे जो भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहां पर मौजूद है और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। मीडिया का भारी जमावड़ा है और सबको इंतजार इस बात का ही है कि आखिर कितनी देर के अंदर मुख्यमंत्री यहां एलजी हाउस पहुंचते हैं, क्योंकि दूरी बहुत कम है, मात्र 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम अगर माने तो 5 मिनट का समय यहां पर लगता है। और मुख्यमंत्री को जिस तरीके से रूट पूरा दिया जाता है तो आप मान के चलिए किसी भी समय अब अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां पर एलजी सेक्रेटरीट पहुंच सकते हैं। तो सामने आप देखेंगे यही रास्ता है जहां से अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां पर आएंगे, जो एलजी को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि आतिशी जो है उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो अभी हमने जिस तरीके से देखा कि एलजी ने उनको बधाई भी दी, तो अब जब मुख्यमंत्री अपना रिजाइन सौंपेंगे एलजी को, उसके बाद किस तरीके की जो पूरी कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि आतिशी का जो लेटर है वो वहां पर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आतिशी जो है उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कब शपथ लेनी है, इसका समय आप हमको बताइए। तो वो समय क्या होगा, क्या उसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा जिस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल वो खुद जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब किसी भी समय हलचल यहां पर तेज होगी, किसी भी समय जो अरविंद केजरीवाल है वो अपनी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंच सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं भारी पुलिस ने जो रस्सियां यहां पर खींच दी हैं, आला अधिकारी जो है वो दिल्ली पुलिस के वो यहां पर मौजूद है और अब किसी भी पल जो है वो अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंच सकते हैं। रास्ता जो है वो बीच का साफ करवाया जा रहा है, आप देख सकते हैं बीच में भी यहां पर पुलिसकर्मी है और कोशिश यही है कि जब मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचे तो किसी तरीके की अड़चन ना हो, इसकी तैयारी यहां पर तमाम दिल्ली पुलिस ने यहां पर की है और यही कारण है कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहां पर की गई है। तो किसी भी समय अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां पर पहुंच सकते हैं और हलचल यहां पर काफी तेज हुई है और कुछ ही समय है जब अरविंद केजरीवाल जो है वो एलजी हाउस पहुंचेंगे। 4:30 बजे का वक्त तय था पिनाज, और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर पहुंचना था और उसी दौरान जैसे ही वो पहुंचेंगे तो वीके सक्सेना जो एलजी है वो जो एलजी सचिवालय है उसके अंदर मौजूद है। 4:30 बजे ये मीटिंग होनी है जहां पर अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना को देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आला पुलिस अधिकारी जो है वो आगे की तरफ चले गए हैं। अब मुख्यमंत्री किसी भी समय यहां पर आपको दिखेगा कि उनके जो काफिला है, जो गाड़ियों का काफिला है वो यहां पर एंट्री कर रहा है। तो इसी रूट से ये सामने की तरफ जो पूरा एलजी सेक्रेटरीट की तरफ ये सड़क आता है और इसके ठीक पीछे की जो सड़क है वहां पर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अपना सरकारी आवास था। तो अब किसी भी समय यहां पर जो अरविंद केजरीवाल है वो पहुंच सकते हैं। हलचल तेज है और आप देखेंगे सामने के रास्ता जो हम आपको कैमरे से दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अब देखिए काफिला आ गया है पिनाज, यहाँ पर काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर एलजी हाउस पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे पूरा काफिला अरविंद केजरीवाल का यहां पर है, आगे एस्कॉर्ट गाड़ी है, उसके पीछे आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ये देखिए ये अरविंद केजरीवाल और साथ में उनके आतिशी जो है वो गई है। अभी आतिशी और जो हम आपको बता रहे थे कि जो आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो एक ही गाड़ी के अंदर मौजूद है और अब ये गाड़ी आप देख सकते हैं सामने जो है वो 0001 वो एलजी सेक्रेटरीट के अंदर एंट्री कर चुकी है। बाकी गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया है। आप पीछे गाड़ी देखेंगे, ये गोपाल राय जो है वो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये आप देखिए गोपाल राय वो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर मौजूद है और ये भी अब जो है वो एलजी सेक्रेटरीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ कुछ और ये इनका स्टाफ है, लेकिन गोपाल राय भी आप देखेंगे ये भी अब जो है वो एलजी हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं। तो और देखने वाली बात ये होगी पिनाज की और कौन कौन
मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के साथ यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन अभी हमने देखा कि गोपाल राय जो है वही सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा आतिशी के साथ अलग गाड़ी में पहुंचे हैं। तो अभी उनकी गाड़ी, जो गोपाल राय की गाड़ी है, वो भी बाहर है, लेकिन उनको रास्ता दिया जा रहा है जिससे कि वो भी जो एलजी क्या सौरभ भारद्वाज भी है वहां, उसके अंदर जा सके। तो फिलहाल जो दिल्ली, अभी तक जहां मैं खड़ा हूं पिनाज, अभी सौरभ भारद्वाज नहीं दिखे हैं। अभी जो गाड़ी 0001 जो गई है उसमें आतिशी और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये भी 0001 है। इस गाड़ी के अंदर गोपाल राय मौजूद है। इसके पीछे और गाड़ी, क्योंकि काफी लंबा काफिला था तो कई गाड़ियां जो है वो बीच में रुक गई हैं। तो पीछे देखने वाली बात होगी, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ में उन्हीं की गाड़ी के अंदर आतिशी, उनके दूसरी गाड़ी में गोपाल राय, और यहाँ आप देखेंगे परिवहन मंत्री जो है दिल्ली के, वो यहाँ पर अंदर, इसके अंदर गाड़ी के अंदर मौजूद है। और ये दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, वो आप देखिए वो भी गाड़ी के अंदर जाएंगे, उनको भी अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये आप देखिए कि ये गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री जो है वो इसके अंदर मौजूद है। पीछे आप देखेंगे पीछे और भी गाड़ियां मौजूद हैं और ये लोग भी अंदर जा रहे हैं। और ये पीछे ये गाड़ी है। अब धीरे धीरे, क्योंकि जो मंत्री हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है, जो बाकी गाड़ियां एस्कॉर्ट में आई थी उनको रोका यहाँ पर जा रहा है। तो अभी एक एक करके जो मंत्री हैं वो यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। यह देखिए सौरभ भारद्वाज यहाँ पर जो है वो अंदर जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज जो है वो गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी में अकेले हैं। वो अब एलजी जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर जा रहे हैं। और पीछे ये एक गाड़ी है, इसके अंदर देखने वाली बात होगी कौन अंदर मौजूद है। कुछ लोग दिख रहे हैं लेकिन अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कौन लोग इसके अंदर हैं। लेकिन अभी तक गोपाल राय अंदर जा चुके हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के जा चुके हैं, सौरभ भारद्वाज जो है वो अंदर गए हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी थी, वो दोनों एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो ये तमाम नेता जो हैं वो अब एलजी सेक्रेटरीट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंपेंगे। जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि काफिला तो एक एक करके सिक्योरिटी चेक होते हुए अंदर जा रहा है, एक एक करके तमाम गाड़ियां जो हैं पूरे मंत्रिमंडल के अंदर जाएंगी। तो यहाँ पर अब प्रोसेस क्या रहने वाला है भीतर? सबसे पहले केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भीतर की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में बताएं और कितना वक्त इसमें लगेगा आमतौर पर? देखिए पिनाज, अब क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अब एलजी सेक्रेटरीट के अंदर पहुंच चुके हैं, उनके साथ में आतिशी थी। सबसे पहले वो एलजी से मिलेंगे, अपना रेजिग्नेशन जो है वो एलजी वीके सक्सेना को सौंपेंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बताएंगे, क्योंकि गोपाल राय भी उनके साथ हैं, ये बताया जाएगा कि अब जो है जो विधायक दल का नेता जो है वो आतिशी मारलेना का चुना गया है। और यही उनकी राय है पार्टी की भी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अगली हो वो आतिशी मार लेना हो। तो उसके बाद क्योंकि शपथ ग्रहण किस दिन होता है, एमएचए में ये पूरा जो रेजिग्नेशन जाएगा वो भेजा जाएगा और उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसके बाद क्योंकि नए मुख्यमंत्री का नाम भी साथ लेकर गए हैं, साथ लेकर नहीं गए हैं बल्कि आतिशी को अपनी ही गाड़ी के अंदर अपने साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो लेकर गए हैं। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कब होना है, क्योंकि एमएचए से इसकी परमिशन आएगी। उसके बाद एलजी ये बताएंगे कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह कब होना है। हालांकि आतिशी की तरफ से भी ये बताया जा सकता है कि हम इस दिन शपथ ग्रहण समारोह जो है वो करना चाहते हैं। उसके बाद आपस में सहमति बनेगी और 1 से 2 दिन के अंदर ये माना जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब एलजी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, आतिशी पहुंचे हैं, सबसे पहले वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो एलजी वीके सक्सेना को सौंपेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि आतिशी को जो है विधायक दल का नेता चुना गया है। तो इन द मीन टाइम जब अगर जो ये पूरा प्रोसेस होने के अंदर अगर टाइम लगता है तो हो सकता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल को बने रहने के लिए एलजी वीके सक्सेना कहें। लेकिन इसमें कितना समय लगता है, आगे कार्रवाई किस तरीके की होती है, क्योंकि 4:30 बजे का समय था और करेक्ट 4:30 बजे जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने मंत्रियों के साथ, सौरभ भारद्वाज को हमने देखा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे दिल्ली के वो हमने देखा, आतिशी साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। तो ये तमाम लोग हैं वो अंदर पहुंचे हैं। मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो एलजी वीके सक्सेना को सौंपेंगे। तो पूरा प्रोसेस है जी, कितना समय लगता है, कब तक नई सरकार का गठन होता है, पूरी कैबिनेट जो है वो रिजाइन करती है या फिर अगले मंत्री कौन होंगे उनमें और कौन जुड़ सकते हैं ना, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ समय बाद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे दिल्ली के और उसके बाद आतिशी जो है वो आतिशी के नाम एलजी वीके सक्सेना को दिया जाएगा कि इनको विधायक दल का नेता चुना गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जब गई तो वो दिल्ली के सीएम थे, लेकिन जब बाहर आएंगे कुछ मिनटों बाद तब वो दिल्ली के
के पूर्व सीएम हो जाएंगे। और अब इंतजार है अंदर क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब आतिशी को शपथ के लिए जो है वो न्योता मिलता है, कब तमाम प्रोटोकॉल के तहत औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमारे साथ भास्कर ने जो अपडेट दी है अतुल, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट में पुराने चेहरे तो बने रहेंगे, वोट बैंक को देखते हुए, चुनावी साल को देखते हुए 2 नए नाम भी जुड़ सकते हैं, खासतौर से दलित समुदाय से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। देखो पिनास, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन किया, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार उनके निशाने पर रहे। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जब वो जेल के अंदर थे तब उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया। आज संदीप दीक्षित से हमारी बात हुई, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये कहना था कि सब कुछ ये चुनावों से पहले एक राजनीतिक हथकंडा है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, आतिशी जो है वो कठपुतली मुख्यमंत्री रहेंगी। और खुद उनका ये कहना था कि जिस तरीके से खुद उनके मंत्री और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि ये 2 से 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री होंगी, आतिशी मार लेना। तो अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि वो 2 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन सौंप देंगे, आज वो यहाँ पर एलजी सेक्रेटरीट पहुंचे हैं, रिजाइन अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद वो हो जाएंगे और आतिशी जो है वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो तमाम जो पूरी कोशिशें हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए, करप्शन के चार्जेस लगाए गए जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, करोड़ों हजार करोड़ रुपए का घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो काफी आहत थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। तो अब जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने लगातार ये बात कह रहे थे कि अब दिल्ली की जनता जो है वो फैसला करे कि वो अगले सीएम होंगे या नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें रहेंगी। अभी कोशिश यही रहेगी कि जो 4 से 5 महीने के बाद चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ जाए, इसको लेकर पूरा अतुल दिलचस्प ये भी देखना होगा कि आपने बताया कि एलजी हाउस और सीएम हाउस के बीच की दूरी जो है वो बमुश्किल 2 से 3 मिनट की है, लेकिन रिश्तों की दूरी जो है अब तक नहीं पट पाई। आतिशी बहुत मुखर होकर एलजी के खिलाफ बोलती रही हैं, आम आदमी पार्टी के सभी नेता बोलते हैं और आतिशी भी मुखर तौर पर बोलती रही हैं। तो क्या चुनावी साल में जनता की लोक लुभावन योजनाओं को एलजी दफ्तर से क्लियरेंस दिलवाना काफी मुश्किल होने वाला है आतिशी के लिए? देखो पिनाज, ये तो हमने शुरू से ही देखा कि जो भी योजनाएं लगातार आम आदमी पार्टी इस तरीके की बातें करती रही है कि जो भी योजनाएं वो बनाती है उसको एलजी ऑफिस जो है, जो एलजी है उसके ऊपर रोक लगा देते हैं, सब कुछ बीजेपी के इशारे पर होता है और जो वो दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं ऐसा उनको नहीं करने दिया जाता है। लेकिन इसके जवाब भी एलजी ऑफिस से आता है कि इस तरीके का आरोप जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, ऐसे आरोप जो है वो एलजी के ऊपर नहीं लगने चाहिए, तमाम तरीके की चीजें रहेंगी। और आगे क्योंकि अब किसी 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोशिश भी ये रहेगी, जैसे कि भास्कर भी पहले बता रहे थे कि हर महीने 1000 रुपया जो है वो महिलाओं को देना है, ये कोशिश जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी की रही। जब जेल में मुख्यमंत्री जा रहे थे उससे पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था और अब आम आदमी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि जो आतिशी जब मुख्यमंत्री बनती है तो ये इस योजना को लागू किया जाए और कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी ये देखती है कि इसका फायदा आने वाले चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि वो पूरी मजबूती से चुनाव के अंदर उतरे। जिस तरीके से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसके अलावा मनीषी जो है उनको भी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, वो जब तक जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है, जब तक किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आज इस बात का आपसे कुछ देर बाद ये ऐलान हो सकता है कि जो आतिशी हैं वो अगली मुख्यमंत्री होंगी। कब उनका शपथ ग्रहण होना है ये देखने वाली बात होगी, इसमें कितना समय लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1 से 2 दिन का अंदर समय लगता है तो निश्चित रूप से जो अरविंद केजरीवाल हैं वही दिल्ली के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। तो अब से क्योंकि अब जो अरविंद केजरीवाल है, आतिशी हैं, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज है, ये सभी नेता जो है वो अंदर जा चुके हैं, मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अब जब रेजिग्नेशन अपना सौंपेंगे एलजी को दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो उसके बाद आतिशी को कब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अतुल, हमारे दर्शकों के लिए एक बार और कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जी अतुल, हमारे दर्शकों के लिए एक बार पॉइंट बाय पॉइंट ये समझा दीजिए उनको कि अब इस्तीफा सौंपेंगे, इस्तीफा सौंपने के बाद वो रिकमेंडेशन कैसे, आप बता रहे थे एमएचए जाएंगी, फिर आगे फर्दर कार्रवाई होगी और उसके बाद क्या पूरा प्रोसेस रहता है वो भी बताइएगा। और ये भी बताइए कि अगर आज आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, ये इंटीमेशन दे दी जाती है, तो ऐसे में आतिशी के पास जो सीएम प्रोटोकॉल है क्या अभी से उनके साथ लग जाएगा या फिर अभी उन्हें शपथ तक का इंतजार करना होगा? ये थोड़ा डिटेल से समझाएं।
देखिए पिनाज, अभी क्योंकि 4:30 बजे का वक्त तय था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना रेजिग्नेशन देने के लिए एलजी हाउस आना था, एलजी सेक्रेटरीट आना था। तो हमने जब वो अपने सीएम हाउस से निकले तो देखने में आया कि आतिशी जो है वो उनके साथ बैठी थी, उनकी गाड़ी के अंदर थी। वो लोग जो है वो 3 से 4 मिनट का समय लगता है। एलजी सेक्रेटरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं। साथ में पिछली गाड़ी में जो गोपाल राय थे, उसके पीछे सौरभ भारद्वाज थे, परिवहन मंत्री जो दिल्ली के थे वो भी अलग गाड़ी के अंदर थे, और ये सब लोग जो है वो एलजी सेक्रेटरीट के अंदर पहुंचे हैं। अब क्योंकि आप मान के चलिए कि अब किसी भी समय अब अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना इस्तीफा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंप सकते हैं। उसके बाद ये बताया जाएगा एलजी को, वीके सक्सेना को, कि जो नया मुख्यमंत्री है या जो विधायक दल का नेता है वो आतिशी मारलेना को चुना गया है, और उसकी चिट्ठी भी वो एलजी को दी जाएगी। और उनको ये कहा जाएगा एलजी को कि अब क्योंकि मैंने इस पद से रिजाइन दे दिया है, आप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह करवाने के लिए हमें तिथि बता दीजिए, डेट बता दीजिए। क्योंकि ये रिकमेंडेशन जो जाएगा वो उसके बाद यहां से एमएचए जाएगा, और एमएचए से राष्ट्रपति भवन होते हुए उसकी मंजूरी जो है वो वापस एलजी हाउस में आएगी, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होगा। तो इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, ऐसा हो सकता है, और क्या पता आज रात तक भी ये फैसला हो जाए कि आखिर किस दिन शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आतिशी मारलेना का होगा। तो जब तक ये, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक ये हो सकता है कि एलजी ये कहे कि जब तक अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे। तो अब से कुछ देर बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, और शुरू हो चुकी मीडिया को भी इंतजार होगा कि अब भीतर से केजरीवाल दे सकते हैं, और जब इस्तीफा देकर केजरीवाल आएंगे तो यहाँ क्या मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या उनको बताएंगे अंदर एलजी से क्या बात हुई और क्या कुछ वो कहते हैं। तो लगातार आप इस खबर पर और अंदर से सीएम के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार करते रहिए।